में शगफ है या इनके वालिद का या किसका रहा होगा। दूसरी बात यह है कि हाज़िर महफिल, एक बात आप सब जानते होंगे कि किसी भी शोबे में, किसी भी फ़न में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, उसमें आपकी तरक्की और आपके उससे आगे बढ़ने में जो सबसे पहले मावन किरदार अदा करते हैं वो आपके अहल खाना हैं, आपकी अहलिया, आपके बच्चे। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटीज़ में दखलअंदाजी नहीं करते और खुश होते हैं उनमें, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको मैसर आती है। और रहमान साहब को ये फैसिलिटी मैसर रही। इनकी अहलिया पता नहीं आज तक लाई है, तफसील लाई है या नहीं, बहुत बीमार हैं, गालिबन मौजूद हैं, आई हुई हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि इन्होंने और रहमान निशात की साहबजादियों ने इनके इस अफसानवी सफ़र के फ़रोग़ में, इनके आगे बढ़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया। 30-35 साल पहले की बात है, या शायद 25 साल हुए होंगे। एक मरतबा इन्होंने सरसों के साग और बाजरे की रोटी का एक रिवाज होता है, सर्दियों के मौसम में कुछ लोग पकाते हैं, तो इनकी अहलिया ने बकरे की रोटी, वो बहुत उम्दा। और उस दिन मैंने पहली दफ़ा किसी दस्तरखान पे 15 चटनियाँ देखी जो इनकी अहलिया ने बना के रखी हुई। मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि ये दिलचस्पी लेती हैं रहमान निशात की इस शगफ़ में जो ये लोगों ने इख्तियार किया है, और पूरी तरह इनकी सरपरस्ती इन्हें हासिल है। तो मैं ये छोटा सा मज़मून है जो मैंने रहमान निशात के इस मजमूए के हवाले से लिखा है। इसका उन्वान है रहमान, सदर महफिल आपकी इजाज़त से, तो भाई रहमान निशात की समाजी हकीकत निगाह। तरक्की पसंद शायर और नक़्ल-निगार मुस्लिम शमीम के मजमून के दो मुख्तसर हवालों से बात शुरू करते हैं। पहला हवाला, उन्होंने कहा कि तहरीरों में रूह असर और हम असर सच्चाइयों की तर्जुमानी जिस ताबुक दस्ती और फ़नी गरोबत से पाई जाएगी, उसमें असर पेजीरी भी उसी बेयार और मिक़दार की होगी। हवाला खत्म। दूसरा हवाला, उन्होंने कहा कि एक मजमून में कि अदीब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदब के इस नज़रिए से इबारत है जिसके मुताबिक समाज को बदलने में अदब के किरदार की बात की जाती है। तो ये दो अहम बातें मुस्लिम शमीम ने कही, और कि मैंने इसलिए कोट की कि इन दोनों हवालों का रास ताल्लुक़ शायर और अफ़साना निगार रहमान निशात के अफसानों के मौज़ूआत, मसाइल की जिहाद और किरदारों की नौइयत से बहुत गहरा है। रहमान अफ़साना निगारी, जैसे कि सब जानते हैं, ये बात बारहा कही गई, लेकिन ये दोहराने में कोई हर्ज इसलिए नहीं है कि हर तकरीब में बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो किसी बुनियादी बात उनकी समाज से नहीं गुजरी हुई होती। तो मैं यहाँ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफ़साना निगारी ज़िंदगी की मुतनव्वु जिहाद को महफूज करने और उन्हें अपनी तहरीर में फ़नी हुनरमंदी के साथ मुनक़िस करने का फ़न है। जैसा कि मुस्लिम शमीम ने कहा कि रूह असर और हम असर सच्चाइयों की तर्जुमानी चाबुकदस्ती और फ़नी हुनरमंदी के साथ, और ये भी कहा कि इसके ज़रिए समाज को बदलने की कोशिश अहम है। ये दोनों बातें बहुत अहम हैं, और यकीनन अदीब इन दोनों मामलात के हवाले से अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है, अपनी तहरीरों में, अपने अफसानों में, अपनी शायरी में। रहमान निशात की तख्लीकी पेशकशों के सरसरी जायजे से इन दोनों काविशों की तस्दीक होती है, और इस बात का सबूत उनके इस 5वें अफसानवी मजमूए मुट्ठी भर ज़िंदगी के मुतनव्वु माशरती, समाजी, अखलाकी और तहज़ीबी मसाइल के हामिल अफसानों से मिलता है। मैं रहमान निशात के 35 से 40 साल तख्लीकी सफ़र का शाहिद हूँ। रहमान निशात से मेरी मुलाकातें 1987 में अंजुमन जदीद मुसन्निफ़ीन के इजलासों में शुरू हुई, जो अफ़साना निगार मरहूम नूरुल सैयद के क़यामगाह पर मुनक़िद होती थी, और जिसके शुरका में अंजुम आज़मी, महमूद वाजिद, फ़हीम आज़मी, फ़िरदौस हैदर, अहमद अमेश, शाहिद कामरानी, नसीम सतरती, वज़ीरी पानीपती, नासिर बगदादी, मुशर्रफ अहमद, नजम फजली, यासीन अफ़ज़ाल, सग़ीर मलाल और ए ख़य्याम शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अफ़साना निगार हैं, और इन सब में कदर मुश्तरक सिवाय नासिर बगदादी के कदर मुश्तरक ये है कि इनमें से कोई भी अब हयात नहीं है। उस वक्त के नौजवानों में जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हयात भी हैं, मेरे और रहमान निशात के अलावा अब्बास रिज़वी, शहाबुद्दीन शहाब, ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद, जो अब ज़ाहिद हुसैन जोहरी हो गए हैं, शामिल। ये उस वक्त जवान थे, और अब वो अपनी सीनियर एज के मरहले पर हैं। उसके अलावा बहुत से दीगर अदीब व शायर भी हैं जिनके नाम इस वक्त जहन में नहीं हैं। वहीं से हमने रहमान निशात के तनकीद के लिए रखे अफसाने सुने, और उन पर सख्त तर तनकीद भी की, ऐसी तनकीद जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। और वाकई लेकिन हमने रहमान निशात को ऐसे मौक़े पर हमेशा मुस्कुराते हुए पाया,
शायद इसी ज़र्फ का नतीजा है कि ये सब की बातों से कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहे और आज अपने 5वीं अफसानी मजमूए के साथ हमारे सामने हैं। मैंने एक बात कही कि लोग नाराज़ हो जाते हैं, उसमें एक छोटा सा वाक़या मैं पेश कर दूँ कि अंजुमन जदीद मुसन्निफ़ीन की नशिस्तों में बड़े बड़े लोग आए। नदीम फजली हमारे साथ शरीक रहे, जो महमूदात भाई हैं हमसुर रहमान फारूकी के, जो इंडिया के बहुत बड़े नफ़ास और नस्ल निगार हैं। उस वक्त वहाँ से इंडिया से एक अफसाना निगार आई, वहाँ की बहुत अहम अफसाना निगार शुमार की जाती थी। मेरे सब नाम जहल से नया हो रहा है। उन्होंने अपना अफसाना पढ़ा, तो सब ने तारीफ़ की और सब ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा अफसाना था, खुशी हुई और इस पर कोई बात नहीं कोई और था। उनसे कहा, वो जिद करने लगी कि नहीं तफसीर ज़रूर गुफ्तगू कीजिए, इसलिए कि हमने तो हिंदुस्तान तक आपकी अंजुमन जदीद मुसन्निफ़ीन की शोहरत सुनी है कि यहाँ बड़ी बेलाग गुफ्तगू होती है और लोग वही बहुत सही उसकी जो तौसीफ़ करते हैं या उसकी तनकीद करते हैं। तो उनकी बेतहाशा ज़िद पर सब ने मना कर दिया। अंजुम आदमी मरहूम सदारत कर रहे थे कि नहीं आप मेहमान हैं आप। लेकिन जब वो बहुत बज़िद हुई तो फिर गुफ्तगू शुरू हुई। हमारे ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे ज़ाहिद हुसैन जौहरी साहब, इन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। उसके बाद कई लोगों ने यके बाद दीजिए जो तनकीद की, उसमें बड़ी वैलिड तनकीद, यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि वो खातून रोने लगी, ज़बानी नहीं आंसू से रोने लगी। उन्हें चुप कराना मुश्किल हो गया। सब ने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छी लिखने वाली हैं, ये तो लोग ऐसी करते हैं बातें, ये इनकी गुफ्तगू की बातों पर मत जाइएगा, ये तो बात करने वाले। तो ये एक वाक़या उस वक्त सामने आया। तो शायद इसी ज़र्फ़ का नतीजा है कि रहमान निशात अपने ज़र्फ़ से इन सब बातों को सीख कर आगे बढ़ते रहे और आज अपने 5वें अफसानवी मजमूए के साथ हमारे सामने हैं। रहमान निशात के 5 अफसानवी मजमूओं की तफसील इस तरह है। 1988 में इनका पहला अफसानवी मजमूआ आईने में सूरज 13 अफसानों के साथ सामने आया। दूसरा मजमूआ 2001 में बेछत आसमान 15 अफसाने। तीसरा मजमूआ 2012 में पानी पर लकीर 17 अफसाने। चौथा मजमूआ 2018 में पानियों में घुलती ज़मीन 17 अफसाने और ज़ेर नज़र मजमूआ 2023 इस साल 20 अफसानों के साथ सामने आ चुका। ये कुल 82 अफसाने हुए जो इशात पजीर हुए, मगर ये न समझा जाए कि रहमान निशात ने सिर्फ यही 82 अफसाने लिखे हैं। ये 82 अफसाने मुंतखब हैं उन बेशुमार अफसानों में से जो इन्होंने अपनी दानिश में लायक इशात समझे। और ये कुदरती अमल है कि तख्लीक़कार अपनी पसंद के मुताबिक बेहतरीन तख्लीक़ को अशात के लिए मुंतखब करता है। खुशाइन बात यह है कि इन मजमूओं में रहमान निशात के तख्लीक़ी हुनर का इर्तिक़ाई सफ़र वाज़ेह महसूस होता है। फ़नी पुख्तगी, हुनर की हुनरमंदी, वाक़याती ताने बाने पर मजबूत गिरफ्त और मंजर इख्तिताम की तशकील में दावत फ़िक्र देने वाली इख्तितामी सतर का ख़ुसूसी एहतमाम। पहले मजमूए से 5वें मजमूए तक आते आते अफसाने के इख्तितामी मरहले पर मानी खेज़ आखिरी जुमले का एहतमाम रहमान निशात के अफसाने में ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है और यही अफसानी रहमान निशात का अफसानी स्टाइल है। बारहा की गई बात है जो रहमान निशात ने गिरह में बांधी हुई है कि अफसाना पूरा मामला नहीं होता, मामले की एक जहत है और इख्तिसार उसका खासा। अलावाज़ी आप अफसाने में कारी की तवज्जो थामने का पहला मरहला उसका जाज़िब तवज्जो आगाज़ है। रहमान निशात का अफसाना बग़ैर किसी तमहीद के अचानक शुरू होता है और एक तहय्युर आमेज़ माजरा कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और निस्फ तिरक तक वो कारी पर अफसाने के अंजाम को वाज़ेह नहीं होने देता और फिर एक गैर मुतवक्किल अंजाम कारी को चौंकने पर मजबूर कर देता है और यही रहमान निशात की कामयाबी है। अगर कि ऐसा कभी नहीं भी होता और ज़हीन कारी इख्तिताम से पहले ही अंजाम भाप लेता है, मगर रहमान निशात के यहाँ इसकी शरह कम है। लोग किस तरह तकसीम होते हैं और बुनियादी मसाइल को चुकत्तू रखने की ख्वाहिशमंद माफिया किस तरह अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने से रोकती है और फिर तकसीम शुदा गिरोहों के मुतज़ाद मुकाबले सामने आने लगते हैं और यूँ मुल्क किसी हद से महरूम डगर की तरफ चलता रहता है। एक और पुरस्कार अफसाना इनका पर्ची के नाम से किताब में शामिल है। सुपर स्टोर का मालिक ज़फ़र, उसका मुलाजिम सत्तार और करीबी स्कूल की खरीदार महज़ब शाइस्ता, मगर ज़फ़र की तवक्कुत के खिलाफ आम शक्ल सूरत के हिंदुस्तानी, इन 3 किरदारों से बुनी कहानी इस जुमले पर ख़त्म होती है, शादी में स्कूल की तमाम टीचर शरीक हुई थी। इस मुख्तसर अफसाने का क्लाइमैक्स इसी आखिरी जुमले में पोशीदा है। ये और इस तरह के कई अफसाने आखिरी सबक आखिरी क्वार्टर सबक मुत्तसिफ़ अफसाने इस किताब का हिस्सा हैं। ये और इसके अलावा बहुत से मुतासिफ़ अफसाने इस किताब का हिस्सा है। मुताला शर्त है इस किताब के मुख्तसर और पुरअसर अफसाने आपके कीमती ज़ौक़ मुताला के मुंतज़िर हैं। ज़रूर पढ़िएगा और रहमान निशात के गहरे मुशाहिदे
حساس طبعی اور مسائل کی نشاندہی کے تجربہ کو خراج تحسین پیش کیجیے گا۔ اور آخری بات یہ کہ حیرت انگیز طور پر زندگی کی بے ثباتی کے تناظر میں کئی افسانے اس کتاب میں شامل ہیں۔ کتاب کا عنوان ملی بھٹی پر زندگی کی بے ثباتی پر مبنی بیانیے کے حامل ایک افسانے کے عنوان سے لیا گیا ہے۔ یہ افسانہ طویل العمری کی خواہش کے حصول کے بعد اس کے نتیجے میں ایک خالص افسانوی المیت کے اختتام کا حامل ہے۔ اس المیت کو جاننے کے لیے اس افسانے کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ رحمان نشاط نے اپنی کتاب کے بیک ٹریک پر اپنی تاریخ پیدائش 1950 تحریر کی ہے۔ گویا رحمان نشاط آپ کی عمر ابھی کم و بیش 73 برس ہے، یہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ بقول ہمارے دوست شاعر فیاض وید جو کراچی یونیورسٹی میں شعبہ فارمیسی کے سربراہ ہیں، انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے ایک دن ان سے کہا یار میرے ہاتھ میں نشہ آ گیا ہے تو کہنے اور یار اس کی میں تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے میں نے، لوگ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے، کہنے نہیں لوگ ہاتھ نہیں دیکھ رہے، لوگ آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں سوچتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو فیاض وید نے جو کراچی یونیورسٹی شعبہ فارمیسی کے سربراہ ہیں، مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عمر کی طرف سے سلمان صدیقی آپ کو پریشان ہوتے ہیں، عمر صرف ایک گنتی ہے، اسے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، آدمی تو اپنے حوصلے سے زندہ رہتا ہے۔ رحمان نشاط آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے افسانوں کے قارئین کا ایک وسیع حلقہ ہے، اور ابھی آپ کو بہت سے یاد رہ جانے والے افسانے تحریر کرنے ہیں، اور ان افسانوں کے قاری اور ان افسانوں کے منتظر قاری آپ کی صحت مند زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ میں آپ کے اس 5ویں افسانی مجموعے کے اشاعت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آخری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ مجھے آج اپنے مرحوم انجمن جدید مصنفین کے شرکا کے ساتھ ساتھ جمیل جالی بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ تقریر کرنے آتے تھے تو ہمیشہ ایک تحریر لکھ کے لاتے تھے، تحریر پڑھتے تھے، اور تحریر کے پڑھنے کے اختتام کے وقت یہ جملہ کہتے تھے۔ وہ جملہ میں اس تقریر کے اختتام پر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی شام آپ سے بس یہی کہنا تھا۔ بہت شکریہ۔